स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी का एम टेक्नो की यूट्यूब चैनल में। तो आज सारे इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन रहेंगे और सीएनसी से भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है बीएचएल के अंदर पूछे जाते हैं। बीएचएल में वर्क क्या होता है, तो बीएचएल में अलग अलग प्लांट में अलग अलग कार्य होता है। जैसे कि कहीं टरबाइन बनती है तो कहीं जो है टरबाइन्स के पार्ट्स बनते हैं। अलग अलग शॉप में अलग अलग काम होता है। फोर्जिंग शॉप में फोर्जिंग का काम होता है, टर्निंग शॉप में टर्निंग का काम होता है, मिलिंग शॉप में मिलिंग होता है, फिटिंग शॉप में फिटिंग होता है। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग कार्य होता है। तो अधिकांश तौर पे जो है सीएनसी और बीएमसी पे काम होता है। तो सीएनसी और बीएमसी के भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन पूछा गया, नेम ऑफ यूनिट यूज कमांड द सीएनसी मशीन, यानी कि यूनिट का नाम सीएनसी मशीन को कमांड करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो उसमें करेक्ट आंसर कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का काम होता है सीएनसी को कमांड देना। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, मशीन में डेटा को संसाधित करने के लिए उपयोग की जाने वाली इकाई का नाम बताओ। तो उसमें करेक्ट आंसर मेमोरी यूनिट हो जाएगा। मेमोरी में जो है सब कुछ सेव होता है सीएनसी मशीन के, जिससे कि हम उसे कमांड देते हैं उसके अंदर से। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, सीएनसी मशीन पर G01 कोड का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो सीएनसी मशीन पर G01 कोड का प्रयोग हम ऑप्शन सी इसमें लाइनर मोशन के लिए करते हैं, यानी कि एक ही गति पर जो है टूल को आगे बढ़ाने के लिए G01 कोड का यूज़ किया जाता है सीएनसी मशीन पर। अगला क्वेश्चन पूछा गया, M01 कमांड का यूज सीएनसी मशीन पर किस लिए किया जाता है। तो M01 कमांड का यूज एंड ऑफ प्रोग्राम एंड रिसेट, यानी कि हमने कोई जॉब लगा रखा है, उस पर प्रोग्राम सेट कर रखा है, तो वो जॉब अब कंप्लीट हो चुका है, तो उसके बाद क्या होना है कि प्रोग्राम एंड रिसेट। M01 का मतलब हो गया हमें फिर से अब वही कार्य दोबारा दोहराना है, तो उसके लिए M01 का कोड डाल देते हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एंड ऑफ प्रोग्राम एंड रिसेट। अगला क्वेश्चन पूछा गया, सीएनसी मशीन की स्थापना अमेरिकी वैज्ञानिक जॉन व्यक्ति द्वारा कब किस सन में किया गया था। तो सीएनसी मशीन का आविष्कार जो है 1955 में हो गया था, जो कि अमेरिका का वैज्ञानिक था जॉन, उन्होंने किया था। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, आगे और पीछे सीएनसी मशीन ड्रिलिंग मशीन पर वाई एक्सेस का काम क्या है। तो वाई एक्सेस का क्या काम होता है, कॉलम पे काम करती है वाई एक्सेस। सीएनसी ड्रिलिंग मशीन की वाई एक्सेस कॉलम पे काम करती है, क्योंकि वो ऊपर नीचे चलती है। ड्रिलिंग मशीन का ऊपर नीचे, कॉलम वाली ड्रिलिंग मशीन जो होती है ऊपर नीचे चलती है वाई एक्सेस में। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सीएनसी मशीन का मुख्य सिद्धांत क्या है। तो सीएनसी मशीन का मेन पर्पस जो होता है, उत्पादन मशीन के ब्लॉक की संख्या द्वारा संग्रहित किया जाता है, यानी कि सीएनसी मशीन प्रोडक्शन के लिए यूज़ की जाती है। मेन काम होता है सीएनसी मशीन का, उसने प्रोडक्शन में बहुत सारे अधिकतम चीज़ों में एक ही पीस को अधिकतम भार बनाने के लिए जो है सीएनसी मशीन का यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, चेहरे की नकल के लिए प्रत्यक्ष टेम्पलेट का उपयोग किया जाता है। चेहरे यानी कि आपको फेस कॉपी करना है, तो उसके लिए आप किस चीज़ का यूज़ करोगे। तो प्लेट टाइप टेम्पलेट का यूज़ किया जाता है कि एक ही चीज़ को बार बार कॉपी करना है, एक ही चीज़ को बार बार बनाना है, तो उसके लिए प्लेट टाइप फिक्चर होता है, उसका यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, खराद की नकल करने वाली इकाई की नकल करना पर काम करता है। तो इसमें करेक्ट आंसर मैकेनिज्म पावर सिस्टम कैप का काम होता है, जो कि सेम टू कॉपिंग यूनिट फॉर कॉपिंग लेथ इज वर्क। तो ये दोनों का काम क्या होता है, मैकेनिकल पावर सिस्टम कैप का काम होता है। लेथ मशीनें होती हैं दोनों, कॉपिंग यूनिट और कॉपिंग यूनिट और कॉपिंग लेथ। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फॉर मेजरिंग जीरो ऑफसेट डायमेंशन ऑन सीएनसी मशीन मेड इज सेट, यानी कि सीएनसी मशीन पर शून्य ऑफसेट मायाम को आपने मापने के लिए किस मोड का यूज, जॉग मोड में। जॉग मोड में सीएनसी मशीन में सबसे पहले आपको मैनुअल चलना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, जीरो ऑफसेट लेना होगा। तो जीरो ऑफसेट किस में लोगे, जॉग में। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कार्यक्रमों के साथ सीएनसी मशीन 50 mm डायामीटर वाले जॉब को उत्पादन के समय ट्रायल रन 50.1 mm, जिसके बाद आइडल डायमीटर बनाने के लिए, यानी कि आइडल डायमीटर बनाने के लिए सही डायमीटर का इस्तेमाल करें, कॉपीराइट। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि बाय डिक्रीज ऑफसेट ऑफ टूल
0.05 mm, 0.5 mm जो है आपको इंक्रीज रखना होगा साइज से। अगर आपको 50 mm का बनाना है तो इससे साइज से आपको जो है 0.5 इंक्रीज यानी कि माइनस रखना होगा, जिससे कि ऑफसेट माइनस रखना होगा, जिससे कि आपका जो साइज निकल के आएगा वो 50.1 mm निकल के आएगा। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, इस प्रणाली में अनित निर्देशक वाले सिस्टम को मापने के लिए शून्य को स्थित कहा जाता है। मानक डोले की अनुमति से प्रदर्शित कॉपीराइट, यानी कि इसमें करेक्ट आंसर 0 ऑफसेट हो जाएगा। यानी कि आपको इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि माना सीएनसी मशीन पर आपको जिस जगह से कार्य शुरू करना है तो उस जगह को आप क्या कहोगे। तो उसके लिए वर्क 0 पॉइंट, यानी कि यहाँ से हमने आप काम शुरू करना है उसको वर्क 0 पॉइंट से आप कहोगे। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, टूल सेटिंग ऑन एनसी मशीन ऑन यूनिट टर्म्स ऑफ सर्विस पेज डिस्प्ले बाय परमिशन ऑफ मेन्यू, यानी कि एक सीएनसी मशीन पर टूल सेटिंग, यानी कि एक सीएनसी मशीन पर टूल सेटिंग मेन्यू की अनुमति से प्रदर्शित सेवा पृष्ठों की शर्तें क्या होती हैं। तो उसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एनसी मशीन पर अन्य खाली समय पर जो ये सब टूल सेटिंग वगैरह की जाती है, तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, सीएनसी मशीन बेड का सेक्शन होता है। तो सीएनसी मशीन बेड का जो सेक्शन होता है वो होता है रेक्टेंगुलर होता है। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सीएनसी मशीन इज नॉट मैनुअली ऑपरेट इन कंट्रोल बाय, यानी कि सीएनसी मशीन को मैनुअल रूप से संचालित नहीं किया जा सकता या नियंत्रण है। तो सीएनसी मशीन को मैनुअल जो है हम कंट्रोल कर नहीं सकते, क्योंकि वो प्रोग्राम पे डिपेंड करता है कि जैसा प्रोग्राम आपने सेट किया होगा उस प्रकार की वो जॉब बना के तैयार करेगा। अगर आपको मैनुअल करना है तो मैनुअल करने के लिए आपको बहुत समय लग जाएगा, क्योंकि मैनुअल करने के लिए थोड़ा थोड़ा कटिंग होती है, कहीं पे ज़्यादा भी हो सकती है, कहीं पे कम भी हो सकती है। तो मैनुअल कार्य नहीं होता है, तो इसमें प्रोग्राम के थ्रू कार्य होता है। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया, एक कमांड का उपयोग ऑपरेशन शुरू करने और पूर्ण क्रांति चक्र M03 साधनों के लिए उपयोग किया जाता है। तो M03 का पूछा गया इसमें कि M03 सीएनसी मशीन पर जो है M03 क्यों प्रयोग किया जाता है। तो M03 सीएनसी मशीन पर हमेशा जो है स्पिंडल क्लॉकवाइज मोशन के लिए किया जाता है। अगर आपको स्पिंडल जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है तो M03 का यूज़ करोगे। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, सीएनसी मशीनिंग केंद्र के जैसे ऑपरेशन शामिल नहीं है। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेल्डिंग जो है सीएनसी मशीन के अंदर नहीं की जा सकती है। मिलिंग की जा सकती है, बोरिंग की जा सकती है, टेपिंग की जा सकती है, लेकिन जो है वेल्डिंग नहीं की जा सकती, क्योंकि वेल्डिंग एक अलग ऑपरेशन हो गया। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, सीएनसी मशीन टूल सिस्टम को कितने तरीकों से वर्गीकृत किया जाता है। तो सीएनसी मशीन टूल को 3 तरीकों से वर्गीकृत किया जाता है। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सीएनसी मशीन को मशीन टूल सिस्टम जो है 3 प्रकार से वर्गीकृत किए जाते हैं, एक्स वाई जेड। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना फ्रेंड्स। तो मिलते हैं ऐसे ही नोट्स के वीडियो लेके जल्दी।